किसान संगठन अब इस अभियान को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने में जुटे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज शाम 7 बजे डल्लेवाल के अनशन को एक्स पर हैशटैग के साथ ट्रेंड कराया जाएगा। कोहाड़ ने लोगों से अपील की है कि सभी साथी शाम 7 बजे हैशटैग ट्रेंड में हिस्सा लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। और किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अभिमन्यु जी, बताएं किस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल की आवाज को और बुलंद करने का मसौदा तैयार किया है आपने? देखिए, जो पिछले 50 दिनों का उनका संघर्ष है वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है और असहनीय है। जी, जिस तरीके से उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कष्ट झेले हैं सरकार को जगाने के लिए, लेकिन दुख की बात है कि सरकार उसके बावजूद जाग नहीं रही है। तो जो 50 दिनों का उनका स्ट्रगल है, जो 50 दिन उन्होंने किस किस तरीके से क्या क्या उनके साथ बहुत ज्यादा इमरजेंट मेडिकल सिचुएशन बनी, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई है, वो पूरी स्टोरी आज हैशटैग ट्रेंड के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे करी जाएगी। जो किसानों के बच्चे हैं वो ट्रैक्टर से लेके ट्विटर भी चला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया का आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उनके सोशल मीडिया जो कैंपेन चले थे उनकी भी एक बड़ी अहम भूमिका रही थी। तो इसलिए आज उनके 50 दिनों के स्ट्रगल को उस पे पूरे एक्स पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरे उसको दिखाया जाएगा, उसको प्रेजेंट किया जाएगा। और मेरी देशवासियों से ये अपील है, जरूरी नहीं है कि किसी के पास जमीन है वही व्यक्ति उसमें ट्रेंड में शामिल हो। जिसके पास जिंदा जमीर है उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शहर में रहने वाले व्यक्ति की प्लेट में जो खाना पहुंचता है वो भी किसान के खेत में उगाई फसल से ही पहुंचता है। बिल्कुल अभिमन्यु जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी एक टिप्पणी में ये स्पष्ट कर चुका है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ जो किसान नेता हैं वो आखिर उन्हें चाहे अस्थायी या स्थायी अस्पताल में शिफ्ट होने से क्यों रोक रहे हैं, या फिर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि 50 दिन हो गए हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अभिमन्यु जी, डिटेरियोरेट होती जा रही है। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। देखिए, मैं आपसे बड़े ही विनम्रता पूर्वक भाव से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। जो ये नैरेटिव बिल्डअप किए जाते हैं ना कि भाई आसपास के नेता नहीं होने दे रहे हैं, ये नहीं होने दे रहे हैं, देखिए फॉल्स नैरेटिव पेश किया जाता है। और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मुझे लगता है जाने अनजाने में उनको किसी फॉल्स नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए। डल्लेवाल साहब अपनी वीडियो डाल के ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ना तो मैं किसी के दबाव में हूँ, ना मुझे किसी ने बंधक बनाया हुआ, ना मुझे किसी ने उकसाया हुआ, मैं अपनी स्वेच्छा से ये कर रहा हूँ। और उसे करने के पीछे कारण ये है कि पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या अन्य किसी दल की सरकार रही हो सेंटर में, उनकी गलत नीतियों के कारण 7 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं पिछले 25 सालों में। उन 7 लाख किसानों की जिंदगियां मेरी यानी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन 7 लाख किसानों के बच्चों की जिंदगियां, जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। तो इसीलिए ये नैरेटिव जो बिल्डअप किया जा रहा है, कोई बात नहीं, फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करके किसी को खुशी मिलती है वो कर सकता है, हमने कोई एतराज नहीं है उसमें। लेकिन कम से कम लोकतंत्र के अंदर जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसको जाने अनजाने में उन फॉल्स नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ अधिकारी इस तरीके से गुमराह करने का प्रयास करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जो संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है उसने अपनी रिपोर्ट को भी सर्वसम्मति से कि एमएसपी गारंटी बिल्कुल अभिमन्यु जी, इस बीच क्योंकि किसान नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी लड़ाई पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सीधी अपनी मांग करें केंद्र सरकार की तरफ से। तो इस बीच इन 50 दिनों के टेन्योर में क्या केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की पहल या बातचीत के लिए किसी तरह का कोई प्रतिनिधि मंडल पहुंचा या इस तरह का कोई प्रस्ताव पहुंचा? नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से कोई बातचीत का कोई प्रपोजल या बातचीत का कोई प्रयास नहीं है। और केंद्र सरकार पूरा अहंकारी रवैया अपनाए हुए है और किसानों की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, कहते हैं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आया हूँ। वो कहते हैं रूस यूक्रेन की जंग भी बातचीत से ही उसका समाधान होगा।
लेकिन अपने ही देश के किसानों से वो बातचीत नहीं कर रहे, तो इससे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती। लेकिन अभिमन्यु जी, पंजाब सरकार का रोल महत्वपूर्ण है, ये बीजेपी कह रही है। हरियाणा सरकार भी ये कह रही है कि क्योंकि खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर पंजाब पर किसान बैठे हुए हैं, तो पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। बताइए, जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट का मामला है, एमएसपी का मामला है, तो सेंटर सब्जेक्ट है या स्टेट सब्जेक्ट है? क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने आर्थिक संसाधनों के बलबूते एमएसपी की गारंटी दे सकती है? क्या सभी फसलें एमएसपी पे वो प्रोक्यूर कर सकती है? जब हमारी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम तो दिल्ली जाना चाह रहे थे, गोलियां चला के किसने रोका? बीजेपी की सरकार ने रोका। शुभकरण सिंह जी को किसने शहीद किया? बीजेपी की सरकार ने किया। 5 किसानों की आंखों की रोशनी किसने छीनी? बीजेपी की सरकार ने छीनी। 434 किसानों को घायल किसने किया? बीजेपी की सरकार ने किया। 2020-21 वाले आंदोलन में वायदा करके वायदा खिलाफी किसने करी? बीजेपी की सरकार ने करी। 2018 में किया गया वायदा कि हम अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% फार्मूला लागू कर देंगे, उससे वायदा खिलाफी किसने करी? बीजेपी की सरकार ने करी। 2011 में किसने ये कहा था कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए? सबसे पहले अगर किसी पॉलिटिशियन ने इस देश में डिमांड करी थी तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। तो उसकी वादा खिलाफी किसने करी? बीजेपी की सरकार ने करी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है अभिमन्यु जी, कहीं ना कहीं ये नाराजगी समझ में आती है, और जिस तरह से बीते दिनों से, बीते 1 साल से लगभग आंदोलन जो चल रहा है, वो नाराजगी जाहिर समय समय पर किसान कर रहे हैं। लेकिन अब आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? आगे किस तरह के एक्सपेक्टेशंस आपको हैं? क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 50 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीच का रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है? नहीं, किसानों की आत्महत्या रोकना का क्या कोई ऐसा छोटा मुद्दा है जिसमें कोई बीच का रास्ता अपना लिया जाए? आप एक बड़े न्यूज चैनल को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि मैं कोई किसान संगठन को रिप्रेजेंट करता हूं, आप एक न्यूज प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। एक आम भारतीय होने के नाते अगर हम डिस्कस करें, कि आपको नहीं लगता कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम सरकारों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता सुसाइड ना करे? क्या ये हमारे पूरे देश के लिए प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 25 सालों में, जिसके लिए कांग्रेस, बीजेपी ये सब जिम्मेदार हैं? क्या उस समस्या को एड्रेस करना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या उसमें भी बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए? तो हमें एक खुले मन से, बड़े दिल से चीजों को देखना पड़ेगा, और सारे मुद्दों का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को गंभीरता दिखाते हुए बातचीत शुरू करनी चाहिए, जिससे मुद्दों का समाधान हो। बिल्कुल, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई महत्वपूर्ण बयान दे चुके हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो आश्वासन दे चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा करने जैसा है। अभी जो शीतकालीन सत्र गया, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी बातें कही थी किसानों को लेकर। हेलो जी अभिमन्यु जी, इससे पहले जो शीतकालीन सत्र गया, उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण बयान दिए थे, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन की बात उन्होंने कही हो, साथ ही कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसको लेकर आया था, उसके संदर्भ में बात कही हो, किसानों के आंदोलन को सम्मान देने की बात उन्होंने कहीं ना कहीं कही हो। ऐसा तो नहीं है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार विचार नहीं कर रही है या सदन में बात नहीं कर रही है? मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, क्या माननीय कृषि मंत्री जी के बयान देने से किसानों को एमएसपी मिल जाएगी? क्या सिर्फ बयान देने से किसानों की सुसाइड रुक जाएगी? क्या बयान देने से फसल बीमा योजना में जो समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा? क्या सिर्फ बयान देने से लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 दोबारा लागू हो जाएगा? क्या सिर्फ बयान देने से 2006 में आई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी? वो कहते हैं कि मैं किसान की पूजा करता हूं, क्या लठ मार के उसकी पूजा करते हैं? क्या 50 दिनों से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनसे बात भी ना करना? क्या इस तरीके से पूजा करी जाती है? ठीक है अभिमन्यु जी, ये नाराजगी कहीं ना कहीं है, और क्योंकि जाहिर सी बात है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव आता है तो वो अपना अनशन खत्म करने को लेकर विचार कर सकते हैं। इंतजार उसका किया जा रहा है। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने खास बातचीत हमारे साथ की। तो किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की, और आज उन्होंने ये निर्णय लिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो आमरण अनशन शुरू किया है, उसको 50 दिन हो गए और इसे आज ट्रेंड कराया जाएगा।